नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आज की इन ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल और उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी के बारे में। आखिर कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? क्या उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या जेल में जहर देने से हुई? जी हाँ दोस्तों, जहाँ उन्हें जेल में रखा गया था उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में साजिश के तौर पर जहर देने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। क्या जेल में कई बार के विधायक मुख्तार अंसारी को गहरे षड्यंत्र के बाद जहर दिया गया था? आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत का राज जल्द ही खुलने वाला है। दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं, मुख्तार अंसारी के कातिलों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। हम आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। ये खबरें हम पॉलिटिकल हिंदी न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच आया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोकसभा का एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसमें जनता ने कर दिया लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में, जिसको लेकर जनता ने बड़ा खुलासा कर दिया है और बता दिया अब की बार एनडीए की सरकार बनेगी या फिर बनेगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। आप सभी का ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। अब देखना होगा किस पार्टी या किस गठबंधन को मिलेगा पूर्ण बहुमत और किसकी होगी सरकार। आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। अभी ये सर्वे जनता के बीच से निकल कर के सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार होगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच चुकी है, जिसके चलते हम डेली एक सर्वे कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार देश की जनता किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और मैं अपने प्यारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। एनडीए अर्थात बीजेपी को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर किसी अन्य नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आए ओपिनियन पोल को विस्तार से समझते हैं और हम देखेंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का कातिल कौन है और किन साजिशों के कारण उनकी जेल में मौत हुई। आपको पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50, जबकि इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 5, अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा
लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य में भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है जबकि महागठबंधन को 20 में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में मणिपुर की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। भाजपा को मध्य प्रदेश में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है जबकि भाजपा के खाते में 1 वहीं पर कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि इसी के साथ हम बात करें मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है जबकि 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है जिसमें भाजपा के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस व बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की। वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 18 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2
जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र राज्य महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 10, वे अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वही यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि अब की बार 2024 में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि कौन देश में सरकार बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।